हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। माइक्रो टीचिंग में आप लोगों को करना क्या होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, जैसे कि बीएड, बीएसटीसी, बीएड, एमएड, सभी में आप लोगों को पढ़ाना होता है। पढ़ाने की स्कीम कैसे होती है और इसका एक पर्पस होता है कि आई वांट टू बिकम ए टीचर, यानी कि आप लोगों को इन फ्यूचर आगे जाके टीचर बनना ही है। तो आप लोगों को कैसे क्या करना होता है, माइक्रो टीचिंग का एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि बीएड, बीएसटीसी जैसे कोर्स में आपको करना होता है। अब ये कैसे होता है, इसमें आप लोगों को एक क्लास होती है। ध्यान से आप लोगों को सुनना है, मेरी जो एक एक बात आप लोगों को सुननी है बस ध्यान से। और इसमें वीडियो में जो फोटो दिख रहे हैं वो आपको देखते रहना है, ठीक। सबसे पहले तो आप एक टीचर हैं, आपके ही क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें से आपको खड़ा करके आपसे पढ़वाया जाएगा, आपको एक टीचर के तौर पर देखा जाएगा, ठीक। और आपको उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो आपकी क्लास में है, ठीक है, जो आपके सहपाठी है। तो आपको ऐसे बोर्ड पर खड़ा होना है, खड़े होके आपको पढ़ाना होता है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना ही नहीं आ रहा हो या कुछ ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल से जाइएगा, जो नॉर्मल पोजीशन है आपकी उसमें आपको पढ़ाना है, बिना कोई टेंशन के आपको पढ़ाना है, बेझिझक आप पढ़ाइएगा, ठीक है। यही समझ के आप पढ़ाएं। जब भी आप बोर्ड पर खड़े हुए हैं तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें लिखनी है वो देख लो। सबसे पहले आपको लिखना है, एक तरफ तो डेट लिखनी है, दिनांक हिंदी में लिखना है। एक तरफ आपको सब्जेक्ट, एक क्लास और एक कालांश, ये लिखना है। और बीच में यूनिट यानी कि जो पाठ आप पढ़ाने वाले हैं वो लिख देना है। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, जो आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। और फिर आपको खड़े होके इस जैसे ये बंदा दिख रहा है आपको इसमें फोटो में, उस टाइप से आपको पढ़ाना होगा। और अच्छे से आप लोग जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि मान लो आपको कोई प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक दे दिया, अब आपको पहले वो टॉपिक देंगे कि इस टॉपिक पर आपको माइक्रो टीचिंग करनी है। तो माइक्रो टीचिंग की एक डायरी भी होती है, वो भी साथ में ही आपको लेके जानी होती है, लिखनी भी होती है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपको बोर्ड पर जाकर खड़े होना है, फिर डेट, दिनांक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको बच्चों से, जो भी आपके क्लास के हैं उनसे नॉर्मल से क्वेश्चन आपको पूछने हैं। और टॉपिक ऐसा बना देना है कि आपका टॉपिक जो प्रकाश संश्लेषण का है वहां पर आप आ जाएं, ठीक। कैसे, जैसे कि आपने पूछ लिया कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पौधों का रंग कैसा होता है, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछें ताकि बच्चे यानी कि जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपके जस्ट सामने, आप जब भी खड़े होकर पढ़ाओगे तो आप एक टीचर हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आप भूल जाएं कि मैं इनके साथ बैठता हूं, करता हूं, ये सब चीजें आप छोड़ दें। ज्यादा टाइम की माइक्रो टीचिंग नहीं होती है, खींच के 5, 10, 15 मिनट इसी एरिया के अंतर्गत आपको टीचिंग करनी होती है। टीचिंग में आप लोगों को सबसे पहले तो नॉर्मल से जाना है, आपका टॉपिक लिखना है। टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन व्वेश्चन पुटअप करने हैं, एक दो क्वेश्चन आप नॉर्मल से पूछ लें, फिर उससे रिलेटेड आप बताते रहें कि प्रकाश संश्लेषण ये होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पानी, जल, इनसे क्रिया करके ऐसे बनता है। ये थोड़ा सा आपको समझाना होता है। और जब भी आप समझाएं तो ऐसे समझाएं कि बिल्कुल ऐसा न लगे कि टीचर ही डरा हुआ है, समझ रहे हो। तो आपको नॉर्मल से बिंदास होके पढ़ाना है। और इस क्लास के लास्ट में या तो आपके प्रिंसिपल सर पीछे बैठे रहते हैं निरीक्षण के तौर पर, या फिर जो एग्जामिनर आता है वो यहाँ पर पीछे बैठा हुआ रहता है। और आपका जो भी चलता रहता है, जैसे फाइनल लेसन होता है सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। पर माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपको इतना लोड नहीं दिया जाता है, नॉर्मल होता है। एक ब्लैक बोर्ड आपको लेके जाना होता है, जो पोस्टर आप बनाते हैं वो भी आपको लेके जाना होता है। जिस टॉपिक से रिलेटेड लेके जा रहे हो वो आपको समझाना होगा। ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग हड़बड़ाए जाएं, ऐसा करें वैसा करें, नहीं। जो नॉर्मल आपकी ड्रेस है वो पहन के जाएं, नॉर्मल आप लोग पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आपके जो सामने बैठे हुए हैं वो आपकी भावनाओं को समझते हैं अच्छे से। अगर आपकी ही क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है, माइक्रो टीचिंग ज्यादातर वही होती है जिसके अंतर्गत आपको आपकी ही क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई अदर क्लास को पढ़ाना होता है, तो आप तो बीएड के स्टूडेंट हैं, तो छोटे बच्चों को तो आप आराम से हैंडल कर ही लोगे, समझ रहे हो बात को। बाकी कुछ ऐसा इशू नहीं होता है। फिर आपसे ये सारी चीजें होने के बाद अगर एग्जामिनर आपसे एक आध क्वेश्चन कर भी लेते हैं तो आपको उसको बेझिझक होकर ही आंसर देना है। कोई ऐसा लोड नहीं लेना है, कोई ऐसी भारी विशेष बात इसमें कुछ भी नहीं होती है। माइक्रो टीचिंग की डायरी बनती है, वो आप लोगों को बना लेनी है। माइक्रो टीचिंग की डायरी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा। और अगर नई वीडियो अपलोड हो पाएगी तो वो भी आप लोगों के लिए हेल्प कर दी जाएगी।
बाकी माइक्रो टीचिंग एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज होती है जिसमें आप लोगों को ये जज कराना होता है, यानी कि ये बात बतानी होती है कि हाँ आप टीचर बनने लायक है, आप टीचर का कोर्स कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आप चीजें समझ रहे हैं, आपको कितना आता है, कितना आपको समझने की और आगे नई चीजें करने की जरूरत है, कितना कॉन्फिडेंस आपका सही है, कितना आपका मतलब कितना आप बच्चों को हैंडल कर पा रहे हो, हड़बड़ा रहे हो, नहीं हड़बड़ा रहे हो, इस वजह से आपकी माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। ऐसा नॉर्मल सा एक प्रोसेस होता है, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मोटिवेट हुए होंगे, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। और डायरी बनाने की बात रही तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, पहले से डायरियां यहाँ पर अवेलेबल है और डायरियों का व्यू भी काफी ज्यादा ही है, 10,000 के आर पार हो रहे होंगे, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो और ये जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे द्वारा दी गई है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। बिंदास होके आप माइक्रो टीचिंग करा सकते हैं और इसमें ये ऐसा ही होता है जो मैंने बताया है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं है। थैंक यू सो मच।